दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है। इसके प्रयोग से सभी प्रश्न हल हो जाते हैं और बुद्धि के द्वारा ही हम सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर अपन में बुद्धि नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर बुद्धि है, दिमाग है, तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। तो अपने माइंड से ही व्यक्ति मान सम्मान को पाता है, हमें मान सम्मान दिलाती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसको मान सम्मान मिलता है, उसका आदर भाव सभी करते हैं। अगर कोई अनपढ़ रह जाता है तो उसका आदर भाव कोई नहीं करते थे। इसी प्रकार अकबर है, बादशाह था एक अपने मुगल काल में, तो उसके नवरत्न थे, नौ रत्न थे। उनको रत्न क्यों कहा गया? कि उनके जो अकबर थे उसके 9 रत्न के जो उनमें से 9 रत्नों में से एक बीरबल भी था। उनमें से एक बीरबल भी था जो बहुत ही, जिसमें बुद्धि थी। वो अपने बुद्धि से अकबर के बताए गए सभी प्रश्नों का हल कर देता था। कोई भी समस्या आती तो अकबर अपने 9 रत्नों में से बीरबल को ही अच्छी तरह से जानते थे, अपना सबसे प्रिय मानते थे। तो अगर कोई भी अकबर के सामने समस्या आती तो वो बीरबल से ही उस प्रश्न का, उस समस्या का हल पूछते थे और वो हल बता देता था। इसलिए अकबर और बीरबल, इन दोनों की जो लेसन है उसमें अपन पढ़ते हैं क्या है कि बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों अर्थात उसके 9 मंत्रियों में से एक थे। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि 9 रत्न, 9 मंत्री थे अकबर के, उनमें से एक बीरबल भी उनका मंत्री था। बीरबल विद्वान, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, इसलिए बादशाह के वे बहुत प्रिय थे। क्यों थे प्रिय? बीरबल क्यों प्रिय था अकबर का? क्यों? क्योंकि वह बहुत विद्वान था, बुद्धिमान था और हाजिर जवाब देने वाला, तुरंत उत्तर देने वाला। हाजिर जवाब मतलब तुरंत। विद्वान, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, जैसे विद्वान, बुद्धिमान, बुद्धि भी थी, विद्वान भी था, ज्ञाता था वो। तो बीरबल का मान सम्मान देखकर कुछ दरबारी उनसे जलने लगे कि बीरबल को, भाई आप तो सभी दरबार रहते हैं, दरबार लगी, दरबार थे, अकबर था, बादशाह था, तो उसके तो बहुत सारे दरबारी थे। तो वो सभी दरबारी बीरबल को देखकर आपस में गुस्सा होने लगे, जलने लगे। क्यों जलने लगे? कि वो कहते, आपस में चर्चा करते कि अकबर हमेशा ही बीरबल को कहते कोई भी काम, अपन को कुछ कहते नहीं, अपन भी तो दरबार में हैं, अपन को कुछ नहीं है। बीरबल को सबसे ज्यादा चाहते हैं, अपन को चाहते ही नहीं है। सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम किससे कर रहे हैं? बीरबल से कर रहे हैं अकबर तो, और अपने बाकी के दरबारी को उसको ज्यादा स्नेह प्रेम करते ही नहीं है। तो इस ईर्ष्या की भावना पैदा होने लग गई। इस प्रकार अकबर को अपने बीरबल के पास चहता देखकर अन्य दरबारियों में क्या हो गई? स्नेह। जो अन्य उनके दरबारी थे उनमें जलने लग गए वो उनसे। एक दिन उन सभी ने बड़े दरबार में कहा, बादशाह सलामत, बीरबल में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हम लोगों में नहीं है? क्या बीरबल हम लोगों से अधिक बुद्धिमान है? जो जहां की कृपा उन पर इतनी अधिक रहती है। एक दिन पूरा दरबार लगा हुआ था, तो उस दरबार में सभी दरबारी बोल गए अकबर को कि जहां बीरबल ही आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है क्या? वही है, हम नहीं है क्या? कि वही क्या सबसे अधिक बुद्धिमान है? उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है, हम पे नहीं बनी रहती है। तो पूरा एक दरबार लगा हुआ था, पूरे दरबार बैठे थे, अकबर भी बैठे थे, तो सभी वहां बीरबल भी थे, सभी बैठे थे। तो उन्होंने एक साथ सभी दरबारियों ने उठकर कहा कि जहापना, आपको बीरबल ही सबसे ज्यादा स्नेह, बीरबल को ही आप सबसे ज्यादा स्नेह करते हो, क्या वही है क्या सबसे ज्यादा बुद्धिमान? क्या बाकी के हम लोग नहीं है बुद्धिमान? तो इस चीज को सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिए और कुछ सोचकर उन्होंने चुपचाप जमीन पर एक रेखा खींचकर दरबारियों से कहा, जो इस लकीर को बिना काट छाटे छोटा कर देगा, आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। तो इतनी बात सुनकर बादशाह अकबर है वो मुस्कुरा गए, हंस पड़े और उन्होंने जमीन पर बैठे बैठे एक लाइन खींच दी ऐसे और कहा सभी दरबारियों से कि जमीन पर चुपचाप एक लाइन खींच दी, रेखा खींच दी।
दरबारियों से कहा, जो इस लकीर को बिना कांटे छाटे छोटा कर देगा, आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान है। कि इस जमीन, जो मैंने जमीन पर ये लकीर खींची है, अगर इसको बिना कांटे छाटे छोटा कर देगा तो वही आज से दरबारी में सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान बुद्धिमान होगा। छोटा कर देगा, आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। अब सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब क्या करने लगे, भाई बोल तो दिया उन्होंने बड़ी सभा में कि आप बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हो, बीरबल ही है क्या बुद्धिमान, हम नहीं है क्या बुद्धिमान। तो इतनी बातें सब कुछ हो गई। तो अकबर ने मुस्कुराकर, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक जमीन पर लाइन खींच दी और सभी दरबारियों को कहा कि इस लाइन को बिना काट छाट के छोटी करनी है। अब अकबर का तो हुक्म आ गया, इसको करना है। तो सभी दरबारी आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि क्या करें, न तो काटना है न छाटना है, कुछ भी नहीं करना, बस इस लाइन को छोटी करनी है। लकीर बिना काटे छोटा कर देगा, आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। अब सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, सभी चुपचाप बैठे। अब उनको कोई समझ में नहीं आया कि भाई इसको छोटी कैसे करें, बिना काटे छाटे छोटी करनी है, न तो इसको मिटाना है इसे, न कुछ और करना है काट छाट, बस इसको छोटा करना है लाइन को। अब सभी दरबारी आपस में मुंह ताकते रहे और उनके कुछ से समझ में नहीं आ रहा है। सभी चुपचाप बैठ गए। बादशाह ने सभी दरबारियों को कई बार ललकारा। बादशाह ने अकबर ने कहा कि भाई करो, सभी दरबारियों को बुलाकर बोला, करो भाई इसको, अभी मैंने आपको कहा है, मेरे हुक्म की पालना कीजिए कि इस लाइन को छोटे करनी है, वो भी बिना काटे छाटे। तो सभी दरबारी चुपचाप बैठ गए। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगा, भाई क्या करने लगा। और सभी की आंखें नीचे किए हुए बैठे और सभी की आंखें क्या हो गई, नीचे हो गई। बीरबल दरबारियों को देखकर मुस्कुराते रहे और बीरबल क्या करा, उन सभी दरबारियों को देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहे थे। अंत में किसी को आगे आते न देखकर बीरबल ने उस लकीर की बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी। कोई भी जब दरबारी नहीं आया तो उस लकीर के सामने ही अकबर ने एक बड़ी लकीर खींच दी। अंत में किसी को आगे आते न देखकर बीरबल ने उस लकीर की बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी और कहा, जापना पहली लकीर बिना काट छाट के छोटी हो गई। उन्होंने कहा कि जापना पहली लकीर से ही काट छाट के दूसरी वाली जो है लकीर वो छोटी हो गई। उसने करा तो कुछ नहीं, उन्होंने भी लाइन खींची थी बादशाह ने, तो बीरबल ने भी लाइन खींच दी कि जापना ये लो, बिना काटे छाटे ये लकीर अपने आप छोटी हो गई, मैंने कोई छाटा वाटा नहीं। झापना पहली लकीर बिना काटते छाट के छोटी हो गई। बादशाह ने वाह वाह कहकर अपने गले का कीमती हार उतार कर बीरबल को दे दिया और अकबर वाह वाह करते करते अपने जो हार था गले में वो बीरबल के गले में पहना दिया। बीरबल को दे दिया। शिकायत करने वाले दरबारियों का सिर नीचे हो गया और वे सभी मुंह लटकाए अपने अपनी जगह पर बैठ गए और इस प्रकार सभी दरबारी क्या हो गए, उनका सबका सब मुंह नीचे हो गया और चुपचाप बैठ गए। उसके बाद कभी भी उन्होंने बीरबल के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने बुद्धि से ही व्यक्ति आगे मान सम्मान को पाता है। यह नहीं है कि कोई अपन देखते हैं यार वो इतना काम कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता, आपको भी करना चाहिए। क्यों, आपके पास भी बुद्धि है, वो बुद्धि के बल पर ही कोई IAS बनता है, कलेक्टर बनता है। तो यही अपन में होना चाहिए कि अपन के पास अपन को पढ़ना चाहिए। अब बाद में कहते हैं वो कलेक्टर बन गया, वो IAS बन गया, क्यों, उसने मेहनत करी है, उसने पढ़ाई करी है, उसने अपने बुद्धि का प्रयोग कराया है। तो इस प्रकार ये लेसन यही कह रहा है कि उसके नवरत्न तो अकबर के और थे, बाकी के 8 को तो नहीं मिली इतनी प्रशंसा। क्यों, बीरबल को क्यों मिली, क्योंकि बाकी 8 में से भी जो बीरबल था, 9वां जो नवरत्न थे उनमें से मंत्री थे, 9 मंत्री, उनमें बीरबल ही अधिक बुद्धिमान था। तो यही शिक्षा मिलती है इस लेसन में कि हमें भी बीरबल की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। अपनी बुद्धि से ही हम मान सम्मान को पा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो नोट करें। शब्दार्थ, विद्वान,
विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानवान। कर्ता, दया, बेहद, बहुत, लकीर, रेखा, कीमती, मूल्यवान। ये शब्दार्थ है जो आपको नोट डाउन करने हैं, याद करने हैं। पहला है विद्वान, कर्ता, बेहद, लकीर, कीमती। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानवान, का अर्थ होता है दया, बेहद का अर्थ होता है बहुत, लकीर का अर्थ होता है रेखा और कीमती का मतलब होता है मूल्यवान। ये आपको नोट डाउन करना है और आज का ये आपका होमवर्क है। सब नोट डाउन कर लें अपना अपना ये होमवर्क। कल अपन दूसरा लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।